हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए 2023 में न्यू कार्स में काफ़ी कुछ अपडेट्स, एनहेंसमेंट्स, नए फीचर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मैटर करती हैं कंज्यूमर को, कार बायर को, तो उसके बारे में ज़रूरी अपडेट करने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द सेफ्टी एस्पेक्ट। ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में गडकरी साहब ने ऐसा कहा है कि 6 एयरबैग्स हर कार में अवेलेबल होंगे अक्टूबर 2023 से। लेकिन सर इसके बारे में जान लीजिए, इस डेडलाइन को कार मैन्युफैक्चरर्स मोटा मोटा काफ़ी पहले ही मीटअप करने वाले हैं। मारुति ने अभी जिमनी को अनवेल किया ऑटो एक्सपो 2023 में, उसका वेरिएंट लिस्ट भी दिखा दी। और सर जान लीजिए जिमनी में 6 एयरबैग्स बेस स्टैंडर्ड अवेलेबल है। Hyundai ने ग्रैंड i10 नियोस का फेसलिफ्ट लॉन्च किया और 4 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे और साथ में कर्टेन एयरबैग्स भी आपको ऑप्शन के रूप में अवेलेबल होंगे। सेम फॉर Hyundai Aura ऑल्सो। तो आप सोचिए, अब Hyundai की अब बेस मॉडल रह गया है ग्रैंड i10 नियोस, अगर उसमें 4 एयरबैग्स आएंगे तो कंज्यूमर सवाल तो करेंगे ही कि भाई क्रेटा का मैं ई ले रहा हूँ, EX ले रहा हूँ, एस ले रहा हूँ या SX ले रहा हूँ, मुझे क्यों भाई ड्यूल एयरबैग्स दे रहे हो, मुझे क्यों एडवांस सेफ्टी नहीं दे रहे हो? तो सर ये भी जान लीजिए, कार मैन्युफैक्चरर्स अपने बाकी मॉडल वेरिएंट्स में भी बहुत जल्दी एनहेंस सेफ्टी फीचर्स ऑफर करने वाले हैं। अभी नियोस में आया, ऑरा में आया है, तो हो सकता है फरवरी मार्च में आपको क्रेटा में अपडेट मिल जाए, अप्रैल में आपको i20 में अपडेट मिल जाए। तो Hyundai नहीं, मारुति भी अपने कार्स में एनहेंस सेफ्टी फीचर ऑफर करेगा। बिल्ड क्वालिटी जैसी भी हो, लेकिन साइड एयरबैग, कर्टेन एयरबैग हो तो फिर भी कुछ मन में शांति रहती है। एंड सेम फॉर Honda ऑल्सो, VW ऑल्सो, Skoda ऑल्सो, Nissan ऑल्सो, Renault ऑल्सो। आप कोई भी ब्रांड का ले जाते हैं, वेदर इट्स टाटा और महिंद्रा ऑल्सो। आप अगर चाहते हैं कि आपकी कार में साइड एयरबैग हो, कर्टेन एयरबैग हो, तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। वर्तमान में कुछ ही महीनों के अंदर आपको अपने ड्रीम कार में एडवांस सेफ्टी अवेलेबल होती हुई मिलेगी। इवन दो इट मे कॉल अ स्लाइट इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, लेकिन सर कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर वो फीचर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आने वाले काफ़ी वर्ष में लगेगा कि क्यों ऐसी थोड़ी जल्दी कर दी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपको पता ही है कि अप्रैल 2023 से भारत स्टेज का सेकंड फेज नॉर्म्स आ रहे हैं, विच आर कॉल्ड द रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म, जिसमें कंपनीज कार में ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगी, कार अगर एमिशन इंक्रीज होंगे तो ओनर को पहले पता लग जाएगा, उसके बाद सर्विस रटा जाएगा कि कार को पहले सर्विस करवा ले। वो सब बात दूसरी है। लेकिन 2023 से ही आपको फ्लेक्स इंजन्स भी अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे। यस, अभी ग्रैंड i10 नियोस आई है, दैट पेट्रोल इंजन इज E20 रेडी, अर्थात उस कार के पेट्रोल इंजन में आप अगर फ्यूल डलवाते हैं और उसमें अगर इथेनॉल की मात्रा 20% भी होती है, द कार कैन रन परफेक्टली। इंजन बिल्कुल उसके लिए कंपैटिबल है। जैसे बाकी सब कार्स में इथेनॉल जो फ्यूल आता है उसमें 10% होता है, आने वाले समय में इथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी। तो ग्रैंड i10 नियोस का इंजन हो गया, ऑरा का इंजन हो गया, और इस साल आपको और भी कार्स लॉन्च होंगी। जैसे मारुति ने वैगनार का फ्लेक्स इंजन दिखाया था, फ्लेक्स फ्यूल के जो कंपैटिबल होंगी। तो आप अगर फ्लेक्स फ्यूल के बारे में, अपनी कार के बारे में वेट कर रहे हैं, सो 2023 वुड बी हैविंग फर्दर मोर लॉन्चेस। तो वो आप अब तक कल कार नहीं थी, अब आपको उसकी चिंता की बात नहीं है। काफ़ी सारी कार्स आएंगी, 2023 में भी आएंगी, 2024 में भी आएंगी। नंबर 3 इज अबाउट द EV एस्पेक्ट। अब EV की ही थीम थी ऑटो एक्सपो 2023 में, और 2023 से अब टाटा मोटर्स टियागो EV की डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, जिससे प्राइसिंग है 8.5 लाख रुपए से। महिंद्रा ने XUV 400 को लॉन्च कर दिया और उसका इम्पैक्ट देखिए, कंज्यूमर्स को बेनिफिट हुआ। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन EV मैक्स की प्राइसिंग घट गई 70-75 हज़ार रुपए तक। नेक्सॉन EV मैक्स को सॉफ्टवेयर को और ट्यून किया गया कि भाई कार की जो रेंज है वो और बेहतर कंज्यूमर्स को मिले। तो ड्यूल फायदा हुआ ना, रेंज भी बेहतर होगी, प्राइस भी गिरा। और इस साल आपको और भी कार्स अवेलेबल होंगी EV स्पेस में। कंपटीशन अच्छा खासा आने वाला है। सिट्रो की E-C3 आने वाली है, C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा। मॉरिस राजेश भी 15 लाख से नीचे, 15 लाख भी बोल रहा हूँ, 10 लाख के आसपास अपनी EV कार लेके आएगा। टाटा मोटर्स 5 EV को भी लेके आएगा। तो सर जब कंपटीशन बढ़ता है तो होता क्या है, कंज्यूमर्स को बेहतर प्रोडक्ट मिलता है। कंपनीज भी और इनोवेट करने की कोशिश करती है कि हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट्स इवन फर्दर बेटर। नंबर 4 इज ऑल अबाउट द रिलायबिलिटी एस्पेक्ट।
अब आपके मन में काफ़ी सारे लोग बाय कार हेल्पलाइन फोरम में या 1-to-1 ईमेल करके मैंने सवाल पूछते थे कि भाई सर टाटा की कार है, महिंद्रा की कार है, रिलायबिलिटी में चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो सर अब आप इसके बारे में जान लीजिए, भले आप स्कोडा लेना चाहते हैं, VW लेना चाहते हैं, निसान, रेनो, टाटा, महिंद्रा, कार्स इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं कि छोटे मोटे निगल्स तो आपको मिल सकते हैं, छोटे मोटे निगल्स तो मिल सकते हैं, जो आपसे एडवांस है इंफोटेनमेंट में, ये वो छोटे निगल्स मिल सकते हैं, लेकिन वैसे रिलायबिलिटी के मामले में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्कोडा VW की कार्स में पहले इशू था ब्रेक के हिसाब से, एयर कॉन में नॉइस के हिसाब से, EPC एरर आता था, वो सब थिंग्स ऑफ पास्ट हो गई है। अब जो वर्तमान में कार है 2023 में, स्कोडा की कुशाक हो गई, स्लाविया हो गई, वर्टुस हो गई, टाइगुन हो गई, अब उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, वो आप जान लीजिए। अब आप टाटा की कार्स का प्लान कर रहे हैं, जो पहले उनके इंजन्स में वाइब्रेशन थी, नॉइस लेवल था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांत हो गए हैं, लेकिन फिर भी पहले से कंसिडरेबली कम है। द कार्स आर मच मोर रिलायबल। द स्मॉल टीथिंग इशू मे हैपेंस, बट मोर और लेस द कार्स आर प्रेटी रिलायबल। तो वो आप जान लीजिए कि अब आपको ज़्यादा कुछ वैसी बात नहीं है कार्स के मामले में। अगला एस्पेक्ट एक और जान लीजिए, विच इज़ ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज एस्पेक्ट। अब सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज की बात है सर, वो भी थिंग ऑफ पास्ट हो गई है। आप लोग जानते हैं ना कितने डिस्काउंट चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स के डीलर्स के पास स्टॉक खड़ा हुआ है। 2022 के मॉडल्स पे डिस्काउंट्स जीप की कंपस पे 1.5 लाख रुपए चल रहा है, मेरिडियन पे 3 लाख रुपए चल रहा है, काफ़ी सारे वेरिएंट पे, स्कोडा की कुशाक पे, फॉक्सवैगन टाइगुन पे लाख रुपए के ऊपर स्कीम चल रही है, होंडा सिटी 5th जनरेशन पे 70,000 रुपए की स्कीम चल रही है। आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं। मारुति सियाज का 2022 का स्टॉक खड़ा हुआ है, डीलर्स पे जाएंगे नेगोशिएट करें। तो कहने का अर्थ है कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज की बात चल रही है वो सब थिंग ऑफ द पास्ट है। मैं आपको यहाँ तक कहना चाहता हूँ, ऑल्दो लेट्स नॉट पुट इन द रिकॉर्ड, अनऑफिशियल है, आप लोग अगर इंडिविजुअल बेस पे आपने चेक किया होगा तो ये बात सत्य है कि भाई आप अगर ये कार्स कहते हैं कि साल भर की वेटिंग है, लेकिन बाजार में दल्ले हैं, वो कहते हैं कि भाई आप 1.5 लाख रुपए की सर एसेसरी खरीद लो तो मैं कार इतने दिन में आपको दिलवा दूंगा। तो कहने का बात ये है कि ये सब छोड़िए, सब ऑल आर्टिफिशियल जैकअप वेटिंग जो भी है, ऑल कार्स आर मोर और लेस अवेलेबल इन दीज डेज। और एक हाइप अलग बना हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन कार्स में अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। तो वो आप जान लीजिए दैट इफ समवन सेज टू यू कि ये कार पे साल भर की वेटिंग है, वो दल्ले जो होते हैं उनसे मिलिए, आप उनसे डील करिए, आपको वो कार जल्दी मिल जाएगी। सो दैट्स अ थिंग विच यू नीड टू नो। तो कुछ ज़रूरी बातें थी, आई थॉट दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। भाई कार्स हैं तो आपको भी पता होना ज़रूरी है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। बाकी कोई आपको कार्स पे कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं। कार के ऑन रोड प्राइस जानने हैं तो माई कार हेल्पलाइन कैलकुलेटर सेक्शन में आ सकते हैं। रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, काफ़ी कुछ आपको अपडेट्स मिलेंगे माई कार हेल्पलाइन ब्लॉग में। वी हैव पुट डिटेल्ड अपडेट्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो वो आप चाहें तो माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट पे ज़रूर ब्राउज करिए। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट इफ इन टर्म्स ऑफ बाइंग योर नेक्स्ट न्यू कार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।